Hello students, welcome to our channel. I am your English teacher Rekha Khola. A hearty welcome to all my students and parents. I hope you all are in best of your health and started your work properly. Before I start, I humbly request all parents to spend a quality time with your children and make them understand what this video actually want to convey. आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम अ टेल ऑफ टू बर्ड्स 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं. इससे पहले हमने चैप्टर पढ़े हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो. ठीक है, तो आज हम ये जो फर्स्ट चैप्टर है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, इसका हम जो है इसका जो क्वेश्चन आंसर है अ पैक्ट विद द सन से लिया गया है फर्स्ट चैप्टर, और इसके क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे. ठीक है, आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू एनहेंस योर नॉलेज. सो लेट्स गेट स्टार्ट. How did the two baby birds get separated? चिड़िया के जो दो बच्चे हैं वो किस प्रकार अलग हुए. There was a wild wind on one day. The storm broke down the tall cedar tree on which the two baby birds lived with their mother. The wild wind blew away the baby birds to the other side of the jungle. One of the baby birds came down near a cave and the second one fell outside a rishi ashram. In this way, two baby birds got separated. इसमें क्या बताया गया है कि एक दिन क्या होता है, जोर से आंधी आती है और उस तूफान में जो छायादार पेड़ है, लंबा बड़ा छायादार पेड़ है, वो टूट जाता है और दो चूजे जो अपनी मदर के साथ में रहते थे वो आंधी के साथ चिड़िया के जो दोनों बच्चे हैं वो उनको जो आंधी है वो उड़ा करके जंगल की दूसरी तरफ ले गई. एक बच्चा तो क्या होता है कि गुफा के पास पहुंच गया और दूसरा एक ऋषि के आश्रम के पास पहुंच गया. इस प्रकार से दोनों चिड़िया के बच्चे अलग हो गए. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट है हमारा वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम, यानी कि प्रत्येक चिड़िया ने कहाँ अपना घर पाया. One of the baby birds found its home on a tree which is near the cave and other birds found home on a tree which is near to ऋषि आश्रम. यानी कि दो चिड़िया के जो बच्चे थे उनमें से एक ने गुफा के सामने वाले पेड़ पर अपना घर पाया और जो दूसरा जो चिड़िया का बच्चा था उसको ऋषि आश्रम के पास वाले पेड़ पर अपना घर मिला. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर, यानी कि पहले चिड़िया के बच्चे ने अजनबी से क्या कहा. The first baby bird said that there is someone near the tree. Quick and hurry up to take his jewels and his horse, otherwise he will go away. यानी कि पहले चिड़िया के बच्चे ने अजनबी से क्या कहा, स्ट्रेंजर से, कि पहले चिड़िया के बच्चे ने कहा कि पेड़ के पास कोई है. There is someone near the tree. जल्दी करो, quick and hurry up to take his jewels, यानी कि जल्दी करो उसके जेवर और घोड़े लेने में, नहीं तो वो क्या होगा कि एंड हिज हॉर्स अदरवाइज ही विल गो अवे, यानी कि वह नहीं तो वो चला जाएगा. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम, दूसरे चिड़िया के बच्चे ने क्या कहा. द सेकंड बेबी बर्ड्स ग्रीट द किंग्स एंड रिक्वेस्टेड टू कम इनसाइड द आश्रम एंड टेक रेस्ट. ऋषि विल बी बैक सून. प्लीज ड्रिंक वाटर इफ फील थर्स्टी एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल. यानी कि दूसरे चिड़िया के बच्चे ने राजा का जो अभिवादन किया, आदर सत्कार किया, ठीक है, और प्रार्थना की कि वह आश्रम में जाकर के आराम करें और जो है ऋषि क्या होंगे जल्दी ही आ जाएंगे, और अगर आपको प्यास लगी है तो पानी पी लें और आराम का अनुभव करें. ठीक है, रेस्ट करें वहाँ पे कंफर्टेबल. हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वे इन विच द बर्ड्स बिहेव्ड, यानी कि ऋषि ने चिड़िया के दोनों बच्चों के विभिन्न व्यवहार का किस प्रकार से वर्णन किया, किस तरह से एक्सप्लेन किया. ठीक है, ऋषि टोल्ड टू द किंग दैट एनी पर्सन इज नोन बाय हिज एक्शन एंड कंपनी ही हैज. द बेबी बर्ड्स इज लिविंग इन द बैड कंपनी हैज लर्नड एंड इमिटेट अकॉर्डिंगली. द सेकंड बर्ड लिव्ड इन द कंपनी ऑफ अ सेंट, ही हैज लर्न टू पोलाइट विद द विजिटर्स. यानी कि ऋषि ने क्या कहा राजा से कि कोई भी व्यक्ति अपने कार्य और संगत की वजह से ही जाना जाता है, और चिड़िया का जो बच्चा है वो जो बुरी संगत में रहता था उसने वैसा ही सीखा और वैसा ही उसने बिहेव किया, और दूसरा बच्चा एक जो साधु की संगत में यानी कि ऋषि के आश्रम में जो रहता था ना उसकी संगत में, तो उसने जो है आने वालों के साथ वैसा ही विनम्र व्यवहार करना सीखा. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन इज द फॉलोइंग सम ऑफ द स्टोरी बेस्ट, यानी कि इसमें कहा गया है कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है. अ बर्ड इन हैंड्स इज वर्थ टू इन बुश, यानी कि
ज़्यादा के लालच में जो हाथ में है वह भी ख़त्म हो गया। और दूसरा है वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, यानी कि व्यक्ति की पहचान उसकी संगत पर निर्भर करती है। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, यानी कि मुश्किल में ही एक अच्छे मित्र की पहचान होती है। तो इसमें से क्या आएगा, आप देखिए कि क्या शिक्षा मिलती है कहानी से। इसमें आएगा सेकेंड, वन इज नॉन बाय द कंपनी वन कीप्स, यानी कि व्यक्ति की पहचान उसकी संगत पर निर्भर करती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।